हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पायल गाला। सो ये है मेरे गुजरात का ट्रिप का वीडियो। हम बोरीवली से ट्रेन में बैठ गए और चांदनी मस्त विंडो में एंजॉय करी थी ट्रेन में। और फिर हमें भी भूख लगी तो हमने थेपला जो लिया था पार्सल में, तो थेपला को लिया और खाया और सब अपने एंजॉय कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। फिर सुबह 4 बजे हम पहुँचे गुजरात। वहाँ पे ट्रिप में एक्चुअली एक मोमाया माता का संग था, तो जैसे ही उतरे सब वहाँ पे ट्रेन से तो माता जी का फोटो था और सब ग्रुप में सब बैंड बाजा बजा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और सुबह के 4 बजे और काफ़ी ठंडा था और काफ़ी एंजॉय हो रहा था। सो थोड़ा कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर सब पब्लिक निकल पड़ी धीरे धीरे और काफ़ी बैंड बाजा हो रहा था। फिर हम ट्रेन से उतरे थे और हमारे कार से हम जस्ट पहुँचे हमारे रूम पे सुबह के 4 बजे। सब सूटकेस बाहर थे और हम देख रहे थे चाबी मिले जल्दी से और हम रूम पे जाए। और फिर सुबह हो गई और फ्रेश होके थोड़ा सा चाय नाश्ता करा और जलेबी फाफड़ा लिया था हमने और इन्जॉय किया। उसके बाद हम निकले सुबह सुबह दर्शन के लिए। तो ये था व्यू मेरे रूम का। वहाँ पे ही पास में एक देरासर था, तो चार्मी और मैं और उसके पापा हम गए देरासर में दर्शन के लिए। तो वहाँ पे गए जस्ट अंदर और फिर वहाँ पे अंदर जाके हमने दर्शन किया और बाहर व्यू काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। सो जस्ट अंदर गए और माता जी का दर्शन किया हमने। सो चार्मी काफ़ी एक्साइटेड थी घंटी बजाने के लिए, पर उसका हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। फिर चार्मी ने और जस्ट यहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया हमारा और चार्मी बस भगवान की पूजा कर रही है और एंजॉय कर रही थी वो। और गांव जाने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसे ही होता है और ट्रैवलिंग में भी उसको काफ़ी मज़ा आता है। हालांकि मुझे ट्रैवलिंग इतना पसंद नहीं है और चार्मी मस्त पूजा करने में लगी है अपने और मैं उसका वीडियो शूट कर रही थी। फिर उसके बाद दोपहर को भूख लगी तो हम गए, वहाँ पे ही भोजनालय था तो वहाँ पे हम गए अंदर और जाते ही हमने जस्ट खाना खाया वहाँ पे। तो सिंपल खाना था वहाँ पे और चार्मी बोल रही आ जाओ देखो क्या क्या है। जस्ट रोटी सब्जी और दाल चावल वगैरह था। सो सिंपल एंड गुड फूड था और काफ़ी सेटिस्फाइड थे हम लोग और इन्जॉय किया काफ़ी। उसके बाद हम निकल पड़े बाहर तैयार होके रिक्शा में। जस्ट बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था। मैंने बोला थोड़ा सा जस्ट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं क्योंकि वहाँ के गुजरात के रोड्स काफ़ी अच्छे होते हैं और चार्मी और मैं काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। फिर हम पहुँचे हमारी सीरियल माता के वहाँ पे जस्ट एक्चुअली दोपहर का टाइम था तो बंद था, तो हमने चाबी लिया और वहाँ पे जाके ताला खोला और दर्शन के लिए हम गए अंदर। उसके बाद जस्ट अंदर जाके मैंने बोला थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो कंटिन्यू हो रहा था वीडियो मेरा और सीरियल माता का हमने दर्शन किया। और ये सावला का हमारी सीरियल माता जी है और दर्शन किया हमने। उसके बाद चार्मी भी वहाँ घूम रही थी, तो उसके बाद जस्ट चार्मी भी देख रही है पीछे से कि वीडियो कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है। और फिर वहाँ पे बाजू में सीरियल माता के वहाँ पे जस्ट स्पेस है, वहाँ पे नॉर्मली फंक्शंस वगैरह होते हैं। यहाँ पे हम गरबा खेलते हैं जैसे जब पेड़ी होता है तभी। सो जनवरी में भी अभी यहाँ पे पेड़ी है। सो सीरियल माता के दर्शन हो गए और उसके बाद हम निकल पड़े बाहर। तो यहाँ पे लाकड़िया आए और लाकड़िया में मीनारा के दर्शन किए। लाकड़िया का ये मीनारा है हमारा, तो यहाँ पे हमने दर्शन किया। तो दोपहर का टाइम था एक्चुअली और धूप भी काफ़ी था। उसके बाजू में ही है लाकड़िया पीर। सो लाकड़िया पीर का भी हमने दर्शन किया। वहाँ पे चार्मी भी दर्शन कर रही है और यहाँ पे काफ़ी हमने बहुत दिनों
1 साल के बाद ट्रिप है तो दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। सो कभी 2 साल 3 साल के बाद भी हो जाता है गैप गाँव जाने में। तो लाकड़िया पीर के भी दर्शन हो गए हमारे। उसके बाद हम गए बाहर, फिर कंटिन्यू करे रिक्शा में आगे। फिर हम गए केसर दादा के वहाँ पे, और यहाँ पे हमने दर्शन किया। तो यहाँ पे भी फंक्शंस होते हैं, और पीछे जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे पहले तो कुछ नहीं था, अब काफ़ी खेती वगैरह हो चुकी है। सो यहाँ पे हमने दर्शन किया, और ये भी दोपहर का ही टाइम था एक्चुअली। सो सब बंद वगैरह था, तो ओपन करके हमने दर्शन किया। और स्पेस में काफ़ी खेती वगैरह हो चुकी है, तो बहुत ही हवा अच्छा चल रहा है। गांव का फील एक्चुअली बहुत ही यूनिक होता है, अलग होता है। लेकिन यहाँ पे गर्मी में गर्मी भी काफ़ी होती है। और फिर उसके बाद हम गए रामा पीर के दर्शन के लिए। सो यहाँ पे हम गए। सो जो भी क्लोज़ टू क्लोज़ हो रहा था वैसे ही जस्ट ट्रैवल करके हम पहुँच रहे थे, बिकॉज़ उसी दिन हम पहुँचे थे तो टायर्ड भी थे, तो जितना हो सके उतना दर्शन कवर अप कर रहे थे हम। सो यहाँ पे वीडियो निकालना एक्चुअली अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है वीडियोस। बट यहाँ पे फ़ोटोज़ तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था, तो फ़ोटो तो लेना इतना ज़्यादा मिला नहीं मुझे। सो ये रामा पीर का मंदिर है, तो यहाँ पे यू कैन सी मूर्ति है यहाँ पे रामा पीर का। सो दर्शन करके हो गया यहाँ पे हमारा अभी। उसके बाद हम चारमी फिर से घंटी बजाने का ट्राई कर रही है, और इस बार शायद उसका हाथ पहुंच भी गया। और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो कैप्चर हो गया हम, और फिर वहाँ से हम बाहर निकले वापस। और अगेन वेरी नाइस व्यू था, तो थोड़ा सा फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ कैप्चर किया मैंने। उसके बाद इवनिंग हो गई, नियरली 5 o'clock के आसपास। तो वहाँ पे एक बाजू में ही समथिंग गाय वगैरह और सब एनिमल्स लोगों का स्पेस था, जहाँ पे यू कैन फीड एनिमल्स को फीड कर सकते हो आप। तो काफ़ी गाय वगैरह थी, और हॉर्सेस थे, एंड बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स थे जो फीडिंग के लिए रखे गए थे। तो आप आके यहाँ पे फीड कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा स्पेस था यहाँ पे, और व्यू भी अच्छा था यहाँ पे। और स्टैचूज़ भी दिए गए थे काफ़ी एनिमल्स के, डिफरेंट एनिमल्स। और उसके बाद फिर अंदर थोड़ा सा मैं गई वहाँ पे देखने के लिए और क्या क्या है करके। सो अंदर जाते ही थोड़े बहुत एनिमल्स दिखे मुझे, ज़्यादा तो नहीं दिखे। यहाँ पे बकरी वगैरह थे, एंड हिरन वगैरह थे, एंड कुछ डॉग्स वगैरह थे काफ़ी, एंड बर्ड्स और क्रोस, पिजन्स, डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स रखे गए थे। और फिर रैबिट्स भी थे जिनको आप फीड कर सकते हो, देन हेन्स भी थे जिनको आप अगेन फीड करने के लिए रखे गए थे यहाँ पे। सो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हुई मेरी, और बाद में बाहर आया मैं। बाहर आने के बाद वापस वही अगेन डिफरेंट बाहर का लोकेशन थोड़ा सा जो भी लगा मुझे वीडियो में कैप्चर किया मैंने। और उसके बाद फिर वहाँ से देन अगेन चारमी ने फीड किया। सो चारमी को एक बॉटल दिया गया था एक्चुअली वहाँ पे बकरी लोग को फीड करने के लिए। सो चारमी कैसे फीड कर रही थी, और बेचारी बकरी बहुत ज़्यादा भूखे थे वहाँ पे एनिमल्स। सो कभी भी जाएंगे तो जैसे एनिमल्स को फीड कर सकते हो आप, तो पूरा बॉटल वो बकरी पी गई, और उसको भूख लग रही थी। चारमी दूध इतने पिला सारे रही है बकरी थे, बकरी को। लेकिन सबको बाहर निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो एक साथ में तो एक एक करके थोड़े बहुत फीड किया। फिर दूसरे जगह से हमने लिया, वापस बॉटल लिया, और बॉटल में चारमी को बहुत मज़ा आ रहा था। सो चारमी एंजॉय कर रही थी, और वो बकरी तो दूध पीते ही जा रही थी, और ठंडी में काफ़ी भूखे थे एक्चुअली एनिमल्स एंड बर्ड्स एवरीथिंग। फिर उसके बाद भूख लगी रात को, तो हम गए बिसामे में खाना खाने के लिए, और वहाँ पे तो बहुत ही टेस्टी और यमी खाना था। काफ़ी सारा वैरायटी था, बाजरे का रोटला, कढ़ी और राइस। फिर दूसरे दिन हम तैयार होके निकले हमारे पेड़ी में। सो वहाँ पे सुबह सुबह गरम गरम उपमा एंड चटनी मिला हमें, और चाय मिला, और खाखरा और मूंग की सब्ज़ी, पूरी काफ़ी एंजॉय किया हमने। सो गरम गरम नाश्ता हम एंजॉय कर रहे थे, और मैं वीडियो शूट कर रही थी हमारा।
सो बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम था, तैयार हो गए, जस्ट रेडी हुए थे हम लोग हमारे फंक्शन के लिए। फिर वहाँ हम पहुँचे हमारे फंक्शन में। वहाँ हम दर्शन के लिए निकले, तो वहाँ सब अपना आरती की थाली रेडी हो रही थी वहाँ पे, और मेरे डैडी वहाँ पे दर्शन कर रहे थे, सब हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे थे। और इसके बाद सब रेडी हो गए गाना गाने के लिए। सब कुछ गाने के लिए अरेंजमेंट हो रहा था वहाँ पे, और सब बैठ गए। सुबह सुबह नियरली 10:30 का टाइमिंग था, और सब रेडी हो गए गाने के लिए पेपर लेके हाथ में, और गाना को एंजॉय कर रहे थे हम। और गांव का फंक्शन एक बहुत ही ट्रेडिशनल होता है, सो काफ़ी मज़ा आ रहा था एक्चुअली। और उसके बाद सब गए वहाँ पे ध्वज के लिए, और उसके बाद सब जेंट्स वहाँ पे गए ध्वज के लिए। और वहाँ पे सब टीका वगैरह लगाना होता है, जो भी कल्चरल इवेंट का जो रीति रिवाज होता है वो फॉलो हो रहा था। और गाने वाले गाना गाते जा रहे थे फंक्शन में। और उसके बाद फिर सब उठ के तैयारी कर रहे थे माता जी का, जो भी फंक्शंस के लिए भोग लगाना था। तो भोग लगाने के लिए सब घर की जो बहू है और बेटियां सब थे, तो हाथ में लेके खाना हम चल रहे थे वहाँ से। और धीरे धीरे स्लोली बिकॉज हैवी कपड़ा रहता है तो चलना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, पर स्लोली हम जा रहे थे एकदम धीरे धीरे। और सब अपना कपड़े को संभालते हम निकल रहे थे वहाँ से। फिर वहाँ से बाहर आए हम, हमारे रास्ते में फॉलो करते करते हम बाहर आए, और खाने का भोग लेकर हम निकल रहे थे धीरे धीरे। फिर हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे स्टार्ट किए हमने आरती के लिए, तैयारी शुरू हो गई हमारी। सब ढोल बजा के एकदम स्वागत से सब रेडी थे, और सब ने धूमधाम से उस फंक्शन को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ, और आरती को भी खूब एंजॉय किया हमने। और सब हाथ जोड़ के आरती के लिए खड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे सब आरती को कंटिन्यू कर रहे थे। दो मम्मी पाछड़ दो, मम्मी पाछड़ दो आती पप्पा आटे हो ना। ए जिग्ना अभी आ जाओ। उसके बाद आरती के बाद खाने का भोग ओपन करके भगवान के सामने चढ़ाया हमने, और सब गाना गाने लगे और एंजॉय करने लगे और भोग को चढ़ावा करने लगे।
उसके बाद जिन जिन लोगों ने नाम लिखाया था कवर के चढ़ावे में, तो कवर लेके खड़े थे और अनाउंसमेंट कर रहे थे सब लोगों का, यानी लोगों के बारे में सब अनाउंसमेंट हो रहा था। 20 रुपया पानुबेन मणिलाल बिंसी गाला, 10 रुपया रिमड़ाबेन मणिलाल गोपाल गाला, 20 रुपया दिवालीबेन बाबूलाल नोंगाभाई गाला, 20 रुपया कलावती कांतिलाल बाबूलाल गाला, 20 रुपया अमृतबेन हेमराज बिंसी गाला, 20 रुपया पार्वतीबेन कांजी करमण गाला, 20 रुपया लक्ष्मीबेन बिंसी अर्जन गाला, 20 रुपया अनुबेन खिमजी नरसी गाला, 20 रुपया भावलबेन सांजी करसिंग गाला, 20 रुपया मोंगीबेन बाबूलाल गाला, 20 रुपया शांतिलाल अर्जन गाला, 20 रुपया लीलाबेन नानजी पोपट गाला, 20 रुपया शांतिबेन पोपटभाई गाला, 10 रुपया जेठालाल करमण गाला, 20 रुपया छगनलाल करमण गाला। फंक्शन होने के बाद दोपहर का खाने का टाइम हो गया और दोपहर का खाना भी बहुत ही यमी और टेस्टी था और चार्मी और मैं काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। दोपहर के खाने में काफ़ी सारा वैरायटी था और स्पेशली भिंडी का भाजी बहुत ही अच्छा था, छोले की सब्ज़ी एंड ढोकला एंड पूरी सब था। काफ़ी क्राउड था और काफ़ी एंजॉयमेंट हो रहा था। फिर हम गए मनफरा में इवनिंग में, तो मनफरा में तो और ज़्यादा क्राउड था। वहाँ पे सब स्टॉल्स लगाए गए थे वहाँ पे, सो सब अपने अपने स्टॉल्स में कुछ ना कुछ चीज़ें खाने के लिए रखे थे। सो आपको बाय करना है और लेना है, तो मैंने भी स्वीट कॉर्न लिया बिकॉज मुझे काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह और दूसरे सब जो चीज़ें थी, तो सिंपल गरम गरम स्वीट कॉर्न मैंने लिया और इन्जॉय किया। और काफ़ी सारा स्टॉल्स लगाए गए थे वहाँ पे और गेम्स भी थे बच्चों की। सो एवरी ईयर मनफरा में ये फंक्शन होता है जहाँ पे सब स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो मैंने कुछ वीडियो कैप्चर किया। फिर शाम में हमने खाना खाया वहाँ पे और सिंपल फूड था वहाँ पे और गेम्स भी थे बच्चों के। फिर खा के हम गेम्स की तरफ गए, तो चार्मी ने फर्स्ट ट्रेन में बैठने को बोला, तो चार्मी को ट्रेन में बैठना था, तो ट्रेन में हमने उसको बैठाया वहाँ पे और सिंपल 30 रुपीज़ की टिकट था वहाँ पे। सो लाइट काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया था ट्रेन को। सो चार्मी जस्ट इंजॉय कर रही थी वहाँ पर और ट्रेन में जस्ट गोल 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 घूम रहे थे और लोग बस ठंडी का मज़ा ले रहे थे वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो जंपिंग के लिए ज़िद कर रही थी, तो हमें उसको जंपिंग में बैठाना पड़ा। फिर जंपिंग में उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी। और फिर एक्चुअली ये सेकेंड डे में मॉर्निंग में तैयार हो गई थी और टेरेस, हमारा जो रूम था वहाँ पे एक ओपन टेरेस था, वहाँ पे घूम रही थी। फिर हम तैयार होके सेकेंड डे फंक्शन के लिए वापस निकल पड़े और चार्मी बस तैयार होके रेडी थी, वो भी चलते हुए जा रही थी और हम गए और थोड़ा सा जो व्यू कैप्चर करने मिला, बस वही सिंपल व्यू थोड़ा सा कैप्चर किया मैंने। और पहुँचे हम वापस मनफरे में और वहाँ पे माता जी का फंक्शन था, हमारे मिशन माता का, तो वहाँ पे जो हॉल एवरी ईयर होता है वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे सब क्राउड ऑलरेडी था और यहाँ पे गाड़ी के साथ मनफरा घूमने वाले हैं और तैयार होके फिर हम गए नाश्ते की तरफ। और सुबह सुबह हमें गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा मिला, जो कॉमन होता है गुजराती लोगों में, और उपमा, चटनी, मूंग की सब्जी, पूरी और खाकरा एंड गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी और दूध था। सो बहुत ही यम्मी खाना था और रेडीमेड खाना गर्मा गर्म कोई बना के दे तो और भी मज़ा आता है ठंडी में। सो हम हमारा नाश्ते की थाली लेके बैठ गए खाने के लिए और वहाँ पे भी सब बाकी लोग भी जस्ट अपना नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद हम निकले माता जी के लिए और माता जी का छवि लेके रेडी हो गए थे सब लेडीज़ लोग और जेंट्स लोग और मनफरा का पूरा चक्कर लगाने वाले थे। सो सब पगड़ी पहन के और काफ़ी सब सज के रेडी हो गए थे और काफ़ी धूप था एक्चुअली। और धीरे धीरे सब जेंट्स एंड लेडीज़ सब रेडी थे पूरे टूर के लिए। तो माता जी का जो भी है पूरा मनफरा हम घूमेंगे और यहाँ पे काफ़ी ढोल बज रहा था।
फिर हम आए आरती के बाद में दोपहर का खाने के लिए। दोपहर के खाने में भी था दूध पाक और मिठाई और ढोकला और भजिया और कटलेट वगैरह थे और सब्जी वगैरह थी और पनीर की सब्जी पूरी। काफ़ी एन्जॉयमेंट था एक्चुअली। गांव में क्या यही दाल चावल और फ्राइज़, बस जस्ट उठना है, घूमना है, खाना है, बस यही हो रहा था हमारा और हम एंजॉय कर रहे थे और चार्मी और मैं काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। फिर हम निकल पड़े फिर एक दर्शन के लिए। रास्ते में थोड़ा सा जो भी व्यू मिला जस्ट कैप्चर किया मैंने और जस्ट हम लोग निकले थे दर्शन के लिए। वहाँ पे जस्ट एक माता जी का कुआं है वहाँ पे दादा का, तो वहाँ पे हम गए दर्शन के लिए। वहाँ पे कभी पानी ख़त्म नहीं होता ऐसे यूजुअली बोला गया है और ये बहुत ही पवित्र जगह है। और फिर वहाँ पे गए हम। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक लास्ट ईयर पूरा एक वीडियो बनाया है, सो यू कैन गो एंड जस्ट चेक द वीडियो। इस जगह के ऊपर एक पूरा फुल वीडियो बनाया है मैंने और काफ़ी अच्छी जगह है भगवान की ये। यहाँ पे लिखा गया है एक्चुअली कौन से दादा का ये है और सेजारनाथ दादा है ये। और यहाँ पे एक्चुअली एक मधुमक्खी का झुंड भी होता है, लेकिन दिस ईयर नहीं था वो ऊपर। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो एज़ यूजुअल मंदिर बंद था। फिर हम गए वहाँ पे छसरा। ये बहुत लंबा ट्रैवलिंग था एक्चुअली मेरे लिए, बहुत ही गाड़ी में मुझे तो अनईज़ी फील हो गया। और फिर यहाँ पे हमने दर्शन किया। हमारी जो विशल माता का है जो एक्चुअल स्थान है छसरा में, वहाँ हम गए। और इवनिंग में फिर हमने लापसी बनाई थी 2-2.5 किलो गाय के लिए। तो गाय भी काफ़ी भूखी थी गांव में एक्चुअली। फिर हमने लापसी बनवाया वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे। वहाँ पे से हम जस्ट जा रहे थे, जो भी गाय मिल रही थी रास्ते में थोड़ा सा लापसी वगैरह खिला रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी मैं वहाँ पे और लापसी गाय खाते जा रही थी बिकॉज काफ़ी भूखी थी एक्चुअली। और वहाँ के एक्चुअली जानवर वगैरह को फीड करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत भूखे हैं वहाँ के जानवर। गाय वगैरह स्पेशली बहुत मिलते हैं गांव में, तो यहाँ पे तो मिलते ही है। फिर रात में थोड़ा सा नाश्ता खाने का मन हुआ तो हम निकल पड़े। वहाँ पे बाजू में एक होटल थी, वहाँ पे हमने भेल खाया। इस तरीके से मेरा गुजरात ट्रिप